अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दो बहनें जो जिन्स तब्दीली के ऑपरेशन के बाद दो भाई बन गई हैं, जिन्स की तब्दीली के बाद अब बहुत खुश हैं। सुबह पंजाब के जिला गुजरात के गांव सोमड़ी के रिहायशी सेकेंड ईयर के तालिब इल्म वलीद आबिद जो जिन्स तब्दीली से पहले बुशरा आबिद थे, जबकि उनके छोटे भाई मुराद आबिद जो कि 9th के स्टूडेंट है, ऑपरेशन से पहले वाफिया आबिद थे। इन दोनों का ताल्लुक पंजाब के एक जमींदार घराने से है। वलीद और मुराद के वालिदैन की शादी 1993 में हुई थी, जिसके बाद यके बाद दीगरे उनके यहाँ 9 बेटियों की पैदाइश हुई। लेकिन अब इन दो बहनों की जिन्स की तब्दीली के बाद आबिद साहब की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। वलीद का बहनों में 5वां जबकि मुराद का नंबर 6 है। यकदम खबरों की हेडलाइंस बनने वाला जिन्स तब्दीली का ये वाक़या एकदम नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 सालों से ये दोनों बहनें जेरे इलाज थीं। दोनों बहनों की जिन्स तब्दीली का ये ऑपरेशन इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम के सरबराह सर्जन डॉक्टर अमजद चौधरी ने किया। अमजद चौधरी इस केस के हवाले से खुद भी बहुत पुरजोश थे। कहते हैं कि उन्होंने जिन्स तब्दीली के पहले भी बहुत से ऑपरेशन किए हैं, लेकिन ये एक यूनिक केस था क्योंकि 2 सगी बहनों या सगे भाइयों का ऑपरेशन उन्होंने या उनकी टीम ने पहले कभी नहीं किया था। डॉक्टर अमजद बताते हैं कि दोनों बहनें तकरीबन 2 साल से जेरे इलाज थी। दोनों के अलग अलग ऑपरेशन किए गए। वलीद आबिद का ऑपरेशन 20 सितम्बर को हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के निगहदाश्त यूनिट में रखा गया। जब कामयाब ऑपरेशन की मुकम्मल तसल्ली हुई तो 10 अक्टूबर को वाफिया यानी मुराद आबिद का भी ऑपरेशन किया गया। ये 6 घंटे तवील ऑपरेशन थे, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स वक्फे से शरीक रहे। दोनों भाइयों को 21 अक्टूबर को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दे दी गई। 21 अक्टूबर के बाद से ही दोनों भाइयों की जिन्स की तब्दीली की खबरें वायरल हो गयी, जबकि गुज़िश्ता 2 सालों से तब्दीली का प्रोसेस इंतहाई खामोशी के साथ चल रहा था। बच्चियों की जिन्स तब्दीली का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अमजद चौधरी कहते हैं, बच्चों में इस किस्म का नक्स इंतहाई कम होता है और इसकी शरह 100% में से 0.5 या 0.7 तक हो सकती है, यानी 1% भी मुकम्मल तौर पर ऐसे नक्स वाले बच्चे नहीं देखे गए और जदीद दौर में तो ये काबिल इलाज है। इसकी वाज़ेह मिसाल ये हालिया केस है। इस केस में दोनों बज़ाहिर तो लड़कियां थी, लेकिन इनमें लड़कियों या औरतों वाली कोई भी खुसूसियत नहीं थी। डॉक्टर कहते हैं कि मखसूस उम्र तक पहुँचने पर इन भाइयों को माहवारी भी शुरू नहीं हुई थी, जिस पर उनकी वालदा ने उनका गुजरात में मुआयना करवाया। लेडी डॉक्टर ने गैर मामूली सूरत हाल की बिना पर इस केस को पिम्स के चिल्ड्रन अस्पताल रेफर कर दिया। इब्तदाई टेस्ट करवाने से ही पता चल गया था कि दोनों एटिपिकल जेनिटेलिया का शिकार हैं और इन्हें जिन्स तब्दीली के ऑपरेशन की जरूरत है। ऐसे ऑपरेशन के जरिए जिनसी अज़ा को दुरुस्त हालत में लाया जाता है और ऑपरेशन से पहले और बाद में इलाज की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन से पहले अहम नफ्सियाती टेस्ट और काउंसलिंग भी होती है, जबकि ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के लिए अद्वियात के जरिए हार्मोन पैदा किए जाते हैं। दोनों बहनों की जिन्स तब्दीली के ऑपरेशन करने वाले सर्जन डॉक्टर अमजद कहते हैं, वो इससे पहले भी कई ऑपरेशन कर चुके हैं और बहुत से लोग ऑपरेशन के बाद मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। ऑपरेशन करवाने का फैसला 100% मरीज का अपना होता है। डॉक्टर अमजद कहते हैं, इस केस में भी हमने दोनों बहनों को फैसला करने का भरपूर मौका दिया। उनसे तकरीबन हर मौजू पर बात हुई। हमारे नफ्सियाती मौलिद भी उनसे बात करते थे। सर्जन डॉक्टर कहते हैं कि वालिदैन जब महसूस करें कि उनके बच्चों की जिस्मानी साख और अज़ाए मखसूसा कुछ मुख्तलिफ है और उनका रवैया भी मुख्तलिफ है, तो फौरन से डॉक्टर से रुजू करें। बच्चों में ये नक्स बर वक्त दूर हो सकता है। अगर इसमें ज्यादा ताखीर हो जाए तो फिर कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिन्स की तब्दीली से लड़का बनने वाले बड़े भाई वलीद आबिद कहते हैं, मैं इस्लामाबाद से लड़का बनकर गुजरात पहुंचा हूं। इस बात की इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे तो बचपन ही से लड़कियों के लिबास पसंद नहीं थे। मेरे काम और आदतें लड़कों जैसी थी। मेरी 7 बहनें 2 भाई पाकर अब खुशी से फूले नहीं समा रही। यही सूरत हाल मेरे भाई मुराद की भी है। नाज़रीन, अब आपको बताऊं एटिपिकल जेनिटेलिया क्या है। चंद बच्चों की जिन्स पैदाइश के वक्त वाज़ेह नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे बच्चों के जिनसी आज़ा मुकम्मल तौर पर कोई वाज़ेह शक्ल इख्तियार नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों में अगर दोनों जिन्सों की खुसूसियात हो तो ऐसी सूरत में पैदा होने वाले बच्चे मुमकिन तौर पर एटिपिकल जेनिटेलिया का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स को जिन्स तब्दीली की ख्वाहिशमंद खातून को सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया था और उससे पहले मार्च 2018 में जिन्स तब्दीली की ख्वाहिशमंद इस्लामाबाद की एक खातून ने भी अदालत से रुजू किया था कि 13 साल की उम्र में जीनियाती तब्दीली महसूस करने पर डॉक्टर से मैंने चेकअप कराया और डॉक्टर से जिन्स तब्दीली के लिए रीअसाइनमेंट सर्जरी की तजवीज दी है। इसी तरह 2020 के अगस्त में भी लाहौर हाई कोर्ट ने सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली लड़की की जिन्स तब्दील करके लड़का बनने की दरख्वास्त पर खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था। इस केस में जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि मलेशिया में लड़का लड़की तो बन सकती है, लेकिन लड़की जिन्स तब्दील नहीं कर सकती। ताहम बाद में खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया था। पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का कानून मौजूद नहीं है और आप अदालती फैसले के बगैर जिन्स तब्दील नहीं करा सकते। रावलपिंडी में 2 लड़कियों के दरमियान हम जिन्स शादी के एक वाक़े को चैलेंज किया गया था, जिसे अदालत
अदालत ने समाअत के लिए मंजूर किया और इसमें एक लड़की ने दावा किया था कि वो जिन्स तब्दील करवा के लड़का बन चुकी है। ताहम बाद में ये दावा गलत साबित हुआ था और वकील की पहली बात ये थी कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं जिससे ये खातून जिन्स तब्दील करवा के लड़का बन गई हो। पाकिस्तानी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ऐसी तब्दीली को ट्रॉमेटिक समझा जाता है। कदामत पसंद और रिवायत पसंद लोग अपने बच्चे की जिन्स प्रॉब्लम के हवाले से न सिर्फ लोगों से छुपाते हैं बल्कि घर में भी एक दूसरे से इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि मुतासरा बच्चे या बच्ची के लिए यह अरसा इंतहाई पैनिक होता है। जरूरत इस अमर की है कि जदीद दौर में जब तमाम सहूलियात मुयस्सर भी हैं, इन सहूलतों से फायदा उठाकर अपने बच्चे को तकलीफ से निजात दिलाई जाए और जेंडर चेंजिंग को एक आम बीमारी समझकर ट्रीट किया जाए।